हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एस में। तो दोस्तों आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो कि वर्नियर कैलिपर के ऊपर होने वाला है। दोस्तों बहुत सारे लोग का डाउट होता है कि वर्नियर कैलिपर होता क्या है, वर्नियर कैलिपर को यूज कैसे करते हैं। तो आज जो है हम आप लोगों को लाइव जो है वर्नियर कैलिपर दिखाएंगे, उसके पार्ट्स के बारे में बताएंगे, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, उसकी वर्किंग कैसी होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए इस वीडियो में हम आपको रीडिंग नहीं बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको रीडिंग भी अच्छे से बताएंगे ब्रिटिश और जो है मीट्रिक पद्धति में। तो आज हम जो है वर्नियर कैलिपर के जो है बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, ये आपका वर्नियर कैलिपर है, आप देख सकते हैं आपका ये कुछ वर्नियर कैलिपर है। दोस्तों वर्नियर कैलिपर देख लीजिए आप लोग। तो ये अगर हम बात करें वर्नियर कैलिपर के बारे में, तो इसका देख लीजिए कंस्ट्रक्शन आपको मैं आगे पीछे से दिखा दे रहा हूं, और मैं अब इसके एक एक पार्ट्स के बारे में जो है दोस्तों बात करने वाला हूं कि इसके एक एक पार्ट्स के बारे में कि क्या क्या होता है। तो दोस्तों जहां पर आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं हम यहाँ से अगर देखिए तो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अगर हम बात करें कि इसके एक एक पार्ट्स के बारे में, तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर देते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये पोर्सन आपका क्या होता है, ये पोर्सन आपका फिक्स जो होता है, फिक्स जबड़ा जिसे बोलते हैं। ये क्या है आपका, एक इसमें देखिए ये जॉ है, एक ये जॉ है, एक ये जॉ है और एक ये जॉ है। तो ये जो दोनों आपके देखिए चारों जॉ दिख रहे हैं आपको, तो इनमें से दो फिक्स होता है, दो मूवेबल होता है। आप देख रहे हैं ये मूव कर रहा है, ये जो मूव कर रहा है ये वाला जॉ जो है आपका मूवेबल जॉ है, और ये जो फिक्स है, ये जो मूव नहीं कर रहा है वो आपका क्या है, फिक्स जॉ है। तो दोस्तों जो मूव कर रहा है उसे मूवेबल जो बोलते हैं, जो फिक्स है उसको फिक्स जॉ बोलते हैं। और ये जो दोनों जॉ है, ये इसमें भी ये मूवेबल होता है और ये क्या होता है, ये आपका फिक्स होता है। अब बात करें दोस्तों कि इसमें से जो है इसका जो है वर्क क्या होता है, तो जो देख रहे हैं आप ये दोनों जॉ देख रहे हैं, इन दोनों जॉ से क्या करते हैं, बाहरी माप को लेते हैं। कैसे लेते हैं, चलिए ठीक है, इसी हम अपने क्या करते हैं, इसी जो हम अपनी क्या करते हैं, जो हमारा ये पेंसिल इसी लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए आप ऐसे इसको जब हम करेंगे, देखिए ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, बाहरी माप हमने देखिए, ये हम देखिए अपना बाहरी माप जो है ले रहे हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसकी जो ये हमारा दोनों है, तो इससे हम क्या करते हैं, जैसे हमारा कहीं पर खोखला चीज होगा तो खोखले चीज पर हम क्या करेंगे, इंटरनल माप लेने के लिए हम जो है इसका इस्तेमाल जो है करते हैं। ठीक है, बात करें जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक मार्कर का मान लीजिए कैप है, तो इसका इंटरनल माप लेना होगा। तो देखिए आंतरिक माप कैसे लेंगे, आंतरिक माप हम लेने के लिए देखिए इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, ऐसे फंसाएंगे और देखिए ये देखिए आंतरिक माप हम यहाँ से पढ़ लेंगे। रीडिंग लेना हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आप यहाँ पर देखिए यूज कैसे करते हैं, ये हमने आंतरिक माप ले लिया, और अगर बाहरी माप लेना है इसी का, तो ये क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये बाहरी माप ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, और रीडिंग यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम लोग पढ़ लेंगे। तो ये हो गया आपका भैया क्या हो गया, मूवेबल जॉ, फिक्स जॉ। ये होता है आपका एक्सटर्नल मेजरिंग जॉ बोलते हैं इन दोनों को, इसको इंटरनल मेजरिंग जॉ बोलते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए जिस पर आप लोग अगर देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये जो जिस पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपका क्या होता है, ये आपका बीम होता है। ये क्या होता है आपका, यहाँ तक क्या होता है दोस्तों, ये आपका क्या होता है, बीम होता है, जिस पर क्या कटे होते हैं, जिस पर मेन स्केल कटा होता है, आपका मेन स्केल जिसे बोलते हैं। और ये जो आपका नीचे देख रहे हैं, ये आपका क्या है, वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल है। और ये आपका ऊपर क्या है, ये भी वर्नियर स्केल है, लेकिन ये किस में है, ये इंच में है, और ये किस में है, ये आपका किस में है, ये आपका किस में है बताइए। इसमें देखिए मेन स्केल पर ऊपर खाने किस में, इंच में कटे होते हैं। ठीक है, इंच में खाने, और ये क्या होता है आपका इंच में जब हम माप लेते हैं तभी हमारा मेन वर्नियर स्केल का कार्य करता है। जब इंच में लेते हैं हम माप, तो ये हमारा क्या करता है, मेन स्केल का कार्य करता है। और जब मीट्रिक में लेते हैं तो ये हमारा क्या करता है, मेन स्केल का काम, वर्नियर स्केल का कार्य करता है। ये हमारा वर्नियर स्केल का कार्य करता है जब मीट्रिक पद्धति में माप लेते हैं। और ये हमारा जो है क्या करता है, वर्नियर स्केल का कार्य करता है जब हम क्या करते हैं, इंच में जो है मेजरमेंट या ब्रिटिश पद्धति में मेजरमेंट लेते हैं। तो ठीक है, अभी तक हमने क्या बताया आपको, ये आपका होता है जॉ, दोनों जॉ होते हैं, एक फिक्स होता है, ये फिक्स होता है, ये मूवेबल होता है, ये भी ये फिक्स होता है, ये मूवेबल होता है। और इनका क्या होता है, एक्सटर्नल मेजरमेंट के लिए, इसका इंटरनल मेजरमेंट के लिए। और ये आपका क्या हो गया, बीम हो गया दोस्तों, ये आपका क्या हो गया, बीम हो गया। बीम पर क्या बना होता है, मेन स्केल बना होता है, ये आपका इंच में होता है। अगर हम इंच में जब ब्रिटिश पद्धति में मेजरमेंट लेते हैं तो आपका क्या होता है, ये इंच में जो है आपका वर्नियर स्केल हो जाता है। और जब मीट्रिक पद्धति में लेते हैं तो ये क्या है, मीट्रिक पद्धति में आपका वर्नियर स्केल है। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर दो देखें आप स्क्रू लगे हैं, इसको क्या बोलते हैं, लॉकिंग स्क्रू बोलते हैं। देखिए अभी हमारा क्या हो रहा है, अभी हमारा देखिए वर्नियर कैलिपर मूव हो रहा है, अभी हमारा वर्नियर कैलिपर मूव हो रहा है। लेकिन अब क्या करेंगे, अगर हम इसको लॉक कर देंगे तो क्या होगा, हमारा वर्नियर कैलिपर मूव नहीं करेगा। देख लीजिए आप। तो इसका यूज जो होता है लॉकिंग स्क्रू का, जब हम मेजरमेंट ले लेते हैं, मेजरमेंट जब ले लेते हैं तो हमारी मेजरिंग क्या हो, बिगड़े ना, इसलिए हम लॉकिंग स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा थंब नट होता है, इसको क्या बोलते हैं, थंब नट बोलते हैं। ये आपका वर्नियर स्केल, ये आपका वर्नियर स्केल हो गया दोस्तों।
क्या, ये आपका क्या होगा, ये आपका वर्नियर स्केल हो गया, ये आपका मेन स्केल हो गया, और ये आपका वर्नियर स्केल है जब इंच में लेंगे, और ये आपको पूरा यहाँ पर जो ये बना ये आपका बीम हो गया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें एक और होता है, इसमें ये क्या होता है, एक जब हम इसको करते हैं तो हमारा क्या होता है, डेप्थ गेज एक निकलता है यहाँ पर। ये क्या, जब हम इसको ऐसे ओपन करेंगे, जब हम यहाँ पर इसको ऐसे करेंगे, जब इसको हम यहाँ पर जबड़ों को फैलाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये क्या निकलेगा, आपका क्या निकलेगा, डेप्थ गेज। इसको क्या बोलते हैं, डेप्थ गेज बोलते हैं भैया, जिससे हम क्या करते हैं, गहराई को मापते हैं। अब गहराई को मापने के लिए क्या करेंगे, हम इसका भी एग्जांपल आप लोग को दिखा दे रहे हैं। जैसे हमारा कैप है तो इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे जो है हम अपनी गहराई को जो है मेजरमेंट कर लेंगे। देखिए अपनी गहराई क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे फंसाएंगे, ठीक, और हम अपनी इसको बढ़ाएंगे और जब ये जाना अंदर बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी रीडिंग को जो है हम अपने वर्नियर कैलिपर पर मेजर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्या हो गया, डेप्थ गेज हो गया जिससे गहराई मापते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये आपका बाहरी माप करने के लिए जबड़ा हो गया, ये फिक्स्ड हो गया, ये मूवेबल हो गया, ये आंतरिक माप करने वाला आपका जबड़ा हो गया। तो दोस्तों ये हो गया आपका क्या, वर्नियर कैलिपर का कंस्ट्रक्शन। और बात करें ये किसका बना होता है, तो ये स्टेनलेस स्टील का जो है मुख्यतः बना होता है। किसका बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। तो ये देखिए, ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है वर्नियर कैलिपर, जिससे हम क्या करते हैं, सूक्ष्म माप लेते हैं। अब बात करें वर्नियर कैलिपर तो है आपका, अब वर्नियर कैलिपर है तो वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक क्या होता है, तो आपका जो है वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक अगर मीट्रिक पद्धति में बात करें तो 0.02 mm होता है, और अगर बात करें ब्रिटिश पद्धति में तो 0.0011 इंच होता है। तो ये आपका क्या हो गया, वर्नियर कैलिपर दोस्तों, जिसका कंस्ट्रक्शन और पार्ट्स और यूज के बारे में बता दिया। अब हम आपको क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मीट्रिक पद्धति और ब्रिटिश पद्धति में दोनों के बारे में क्या करेंगे, आप लोगों को रीडिंग लेना बता देंगे, तो आपका वर्नियर कैलिपर जो है आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।